नमस्कार मित्रों। मीन राशि वालों, शनिदेव जो है वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, आप ही की राशि में 27 जुलाई से और 10 दिसंबर तक रहेंगे। देखिए, शनिदेव जो है वो कर्मों के कारक हैं। हमारे लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं वो है, रोजमर्रा की जो मेहनत करते हैं उस सब के कारक ग्रह जो है वो शनिदेव है। जब ये वक्री होते हैं तो ये हमें सेल्फ एनालिसिस के लिए मोटिवेट करते हैं। हम अपने अंदर कितना सुधार कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लापरवाहियों को कितना कम कर सकते हैं, जो पहले हमने गलतियां की हैं उसमें हम कैसे उसको आगे जाके सुधार करें। ये सारे मैटर्स को जो है शनिदेव जो है जब वक्री होते हैं इस बात को रिवीजन करने, उसका अवलोकन करने ये आपको मौका देते हैं। तो अभी आपके जीवन में किस तरीके से कौन से क्षेत्र में क्या होगा ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लास्ट में मैं आपको 3 प्रिडिक्शन भी दूंगा और आपको रेमेडी भी दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका मीन लगन है। तो यहाँ मैं जब बात कर रहा हूँ तो मीन राशि वालों के लिए भी है और जिनका मीन लगन है उनके लिए है। दोनों पे ये कुंडली काम करेगी, ये वीडियो काम करेगा। शनि जो है आपके लगन में बैठे हैं, शनि जो है, और ये वक्री हैं। शनि आपके 12th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि शनिदेव जो है इस समय जब से आए हैं, जून में शनिदेव जो है आपके लगन में आ गए थे, तब से ये आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस की राह को दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वक्री हुआ है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अभी तक जो आपने प्लानिंग की, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये दिखा रहे हैं। जो खर्चे भी अभी बहुत हो रहे हैं, तो हो सकता है कमाई से ज़्यादा इस वक्त खर्चे हो। वक्री होने से ये होगा, 12th हाउस में राहु बैठा है तो खर्चे का भी योग ये एक तरह से ओपन कर देगा सडननेस के साथ। तो आपको यहाँ पे कमाई और खर्चा उसके बैलेंस पे काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कमाई आ रही है उसी के अनुसार खर्चा हो। ऐसा नहीं हो कि खर्चे इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी कमाई से वो चुके नहीं और आप मुश्किल में आ जाए। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। पहली बात, आपके जो एल्डर्स हैं फैमिली में, बड़े भाई बहन, आपके ताई जी, चाचा जी, या आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, उनसे आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। वहाँ अगर हमारे से पहले कोई रिलेशन ख़राब हो गए हैं तो उनसे हम हम्बली जाके उनसे मतलब एक प्रकार से हम अपने उनसे संबंधों को सुधारें, ईगो को बीच में नहीं लाएं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शनि रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है 27 जुलाई से और 9 अक्टूबर तक। और बुध जो है आपका 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है। और बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक भी होता है। यानी बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हम्बल व्यवहार के द्वारा आप अपने चीज़ों को सुधार करें। ये इसका मौका दे रहा है शनि वक्री। नहीं तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाएंगे और ये विवाद से आपका फाइनेंशियल इनकम रुक जाएगी। जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं अभी तक और उनसे अगर आप किसी प्रकार का विवाद कर लेते हैं, ईगो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाए और खर्चे आपके बढ़ जाए। इस तरह के सीन बनते हैं। ठीक है। 7th लॉर्ड का मालिक बुध है, इसलिए अगर आप व्यापार में हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मुसीबत हमें अपने गले नहीं मोलनी है। हम अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखें, हम्बल रखें, तो आपका व्यापार बढ़ने के बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर भी शनि को देख रहा है ना। जब बृहस्पति देव जो है शनि को देख रहे हैं, जो कि आपके 10th लॉर्ड है, तो आपकी रेपुटेशन भी बढ़ा रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। तो जितना अच्छे तरीके से आप व्यवहार करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी इज्जत भी चारों तरफ फैलेगी। दूसरा, जहां हमें नेसेसरी खर्चा करना है वहां खर्चा करें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कंजूस बन जाए। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे आप खर्चा जरूर करें। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है, क्योंकि अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी आपकी मदद की है उनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप ये मदद कर रहे हैं तो कुछ उनकी तरफ भी जो है कुछ आप उनको हेल्प करें, उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी साथ लेके चलें। तो ये सारी बातें अभी सामने आ रही हैं। ये चीज़ वक्री के अंदर आपको देखनी पड़ेगी 27 जुलाई से और 10 दिसंबर। तो जितनी अच्छी आप लोगों से संबंध बनाएंगे, जितने अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखेंगे, उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। यही बात सिखाने, यही बात का एक तरह से अवलोकन करना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये सब बातों के लिए ही शनि आए हैं वक्री होकर। अब मैं आपको
दृष्टियों पे बात कर लेता हूँ। शनि की जो दृष्टि है, शनि जो है थर्ड हाउस में, तीसरे घर की जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस में आ रही है, यानी कि आपके पराक्रम को इंडिकेट कर रही है। पराक्रम का अब आपको ये है कि ये नहीं कि आप लोगों से झगड़ते फिरें, फालतू के बहस के मुद्दों में आ जाएं, ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पराक्रम का मतलब है कि अपनी फिटनेस पे पूरा काम करना है और लोगों से मधुर व्यवहार रखना है। यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है, इसी पे ही चलना। बृहस्पति भी शनि को देख रहा है, ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने छोटों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, छोटे भाई बहनों के साथ बात करते रहें, ससुराल में अच्छे रिलेशन बनाए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। शनि 7th हाउस को देख रहा है। शादी ब्याह से मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं उनको आप सोल्यूशन पे लाएं। आप शादी करना चाहते हैं तो कर लें, शादी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार करें कम्युनिकेशन के द्वारा। जो भी पार्टनरशिप के इश्यूज हैं, जो भी व्यापार में आप जो भी साथ में साझेदारी कर रहे हैं, वहाँ कमिटमेंट पे पूरा ध्यान दें। जो साझेदारी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और ईमानदारी और सत्य के साथ हो, तो आपका ये साझेदारी भी बहुत अच्छी आगे बढ़ जाएगी। 7th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी लाएं तो अच्छा होगा। शादी वाला जो मैटर है वो जरूर कर लें। बृहस्पति जो है प्रेम संबंधों को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। शनि थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो प्रेम संबंध के इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मेरा ये कहना है कि जहाँ प्रेम संबंध है वहाँ पे आप लोग शादी जरूर कर लें, ताकि एक बॉन्डिंग आ जाए, एक कमिटमेंट हो जाए, परमानेंट कमिटमेंट हो जाए, तो जीवन में स्थिरता आ जाए। एक तो ये हो गया। इसके बाद शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं लगन में होकर, यानी कि आपकी जो गुडविल है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होएगी और आपकी गुडविल बहुत मायने भी रखेगी। गुडविल के आधार पे ही आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। लोग, आप व्यापार कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, या आप किसी से कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो लोग आपके पास आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा इसलिए देंगे क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है। तो इस ब्रांडिंग का समय है, आप इस गुडविल को बढ़ाएं। अगर आपको लगता है आपकी गुडविल कम हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको दोबारा से रीप्लान करना है कि मैं कहाँ कमियां है मेरी, कहाँ मेरी कौन सी चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, कहाँ मैं लापरवाही बरत रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। देखिए, गुडविल जब ही बनती है जब व्यक्ति ईमानदारी से एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करता है, एक प्रोफेशनल मोरालिटी को फॉलो करता है। वर्क एथिक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये वर्क एथिक्स अगर आप नहीं ही कर रहे हैं तो ये मजबूरन आपको वर्क एथिक्स पे लाके खड़ा करेगा। इस बात को ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो वर्क एथिक्स की। तो उम्मीद है आपको ये शनि का वक्री होने का क्या रिजल्ट है आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको 3 मुख्य प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। पहला प्रिडिक्शन है कि शनि जब मकर नवमांश में मूव करेगा, नवमांश जो होता है भाग्यांश होता है, 1th 9th डिवीजन होता है। शनि नवमांश में मूव करेगा मकर नवमांश के अंदर 27 जुलाई से और 20 अगस्त, इस डेट को आप नोट कर लें। 27 जुलाई टू 28 अगस्त मकर नवमांश आपके लाभ भाव में पड़ता है, यानी कि ये फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है। आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उसको लेकर फोकस है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो सर्कल है, जहाँ पे आपकी आपसे व्यवहार है, जिन लोगों से आपका व्यवहार है जॉब के अंदर, वो सबसे ज़्यादा फोकस है। वही लोग पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। वहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है तो उसको सुधारें, ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर आप शुरू से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं तो इस समय आपको प्रमोशन मिल जाए, एक्स्ट्रा लाभ मिल जाए, एक्स्ट्रा अर्निंग्स आ जाए, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए, शादी वगैरह हो जाए, संतान हो जाए, ये सारे योग इसमें बने हुए हैं। विश फुलफिलमेंट का योग होता है, 11th हाउस है ये, है ना। संतान से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर मिले, ये सारी बातें इसमें होने के संभावना है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है हर प्रकार से। अगर गलती हो रही है तो उसमें सुधार हो जाएगा, और सुधार भी ईश्वर की कृपा के कारण, बृहस्पति देव देख रहे हैं 11th हाउस को भी और शनि को भी, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय आपको विजडम मिलेगा और आप अपने आप को सही ट्रैक पे ले आएंगे और आप बिल्कुल अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे, या जीवन में आपको तरक्की या सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। ये इस बात को इंडिकेट करता है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे प्रिडिक्शन पे कि धनु नवमास में जब मूव करेगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर, तो ये कहाँ पे है धनु नवमास, आपका 10th हाउस। धनु नवमास कहाँ पे आ रहा है, 10th हाउस। तो अब यहाँ पे वर्क एथिक्स की बात हो रही है। अगर आप वर्क एथिक्स को ढंग से फॉलो करते हैं तो ये समय आपको प्रमोशन देगा, एक गुडविल देगा, और आपके जो सीनियर्स हैं वो आप पे बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। आपके परिवार में, आपके समाज में आपको नेम फेम अवार्ड
एप्रिसिएशन ये सब मिले, इसके पूरे चांसेस बनते हैं 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि बृहस्पति को बृहस्पति भी देख रहे हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 9th लॉर्ड है ये, 10th लॉर्ड है, यहाँ पे धनु राशि है 10th हाउस में, इसके लॉर्ड बृहस्पति है और ये शनि को देख रहे हैं। यानी 10th हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर के बीच में मिलने वाला है, इस बात को आप नोट कर लें। थर्ड मेरी जो प्रिडिक्शन है वो है वृश्चिक नवमांस की, यानी 9th हाउस में 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर। देखिए आपकी इतनी अच्छी किस्मत है कि वक्री शनि जो है आपको हर जगह बेनिफिट दे रहा है, कितनी अच्छी किस्मत है आपकी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। जिन लोगों ने आपकी मदद की उनको आप कुछ ना कुछ थैंकफुलनेस करें, किसी ने शुक्राना आप उनको दें, एक तो पहला ये है। दूसरा, आप तीर्थ यात्राएं करें, गुरुओं से मिलें और धार्मिक अनुष्ठान करें, ये बहुत ज़रूरी है। धार्मिक अनुष्ठान 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर, यहाँ आपको जो खर्चा करना है वो एक शुभ कार्यों में खर्चा करना है ना। आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, आप जहाँ भी आप दान करना चाहें, जहाँ आपका ऐसा मन लगता है कि ये संस्था अच्छी है, ये जगह अच्छी है, आप लोगों को खाना भी खिला सकते हैं और अदर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हैं, खासकर हायर एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। आप खुद विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में, वहाँ से कोई काम लाना चाहते हैं, तो ये समय 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर बिल्कुल सही है। और कोई प्रकार का उपचार हो तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस का भी समय है, जहां आप रिकवरी करेंगे। आपके फैमिली में किसी की भी हेल्थ खराब है तो ये भी एक रिकवरी का पीरियड है। तो ये ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं कि 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर के बीच में एक ऐसा समय है जब हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ध्यान से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सपेंसेस कर रहे हैं और करना भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंजूसी में आ जाए, हम एक्सपेंसेस करें ही नहीं, तो ये जो बेनिफिट है ना वो आगे जाके नहीं मिलेंगे। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा जब शनि मेष राशि में आएंगे नेक्स्ट ईयर, है ना। तो वो परिवर्तन अच्छा रहे उसके लिए इस वक्त उसका हम उपाय कर लें, इस वक्री समय में हम अपने आप को मजबूत कर लें, उसका ये आपको एक मौका जो है ईश्वर आपको दे रहा है। तो ये ओवरऑल ये रिजल्ट हो गया। अब मैं कुछ उपाय की बात कर लेता हूँ। उपाय में मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप लोगों की मदद करें, ओल्ड एज होम में आप मदद करें, उम्र दराज लोगों की मदद करें, मेडिकल जो बीमार हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और धार्मिक अनुष्ठान कराएं कोई भी, और शिव जी से रिलेटेड आप अनुष्ठान करा सकते हैं, या आप अपने जो भी आपकी इष्ट देव हैं, जो आपकी कुंडली में इष्ट देव है, उनके अनुसार कोई अनुष्ठान करा सकते हैं। जो भी दशा अंतरदशा आपकी चल रही है उसके अनुसार आप अपने अनुष्ठान करा सकते हैं, ये ज़रूर करें। खाना खिलाएं लोगों को, सेलिब्रेशंस करने का आपको मौका मिलेगा तो आप सेलिब्रेशंस भी आप करें। ये मैंने आपको सारे उपाय बता दिए। जानवरों की आप सेवा कर सकते हैं, शनि लगन में है, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये भी शनि लगन में है। और राहु 12th हाउस में है, तो आप सफाई कर्मचारी जो हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं, इनको भी आप इनकी भी सेवा करें, इनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये था शनि का मीन राशि में वक्री शनि का रिजल्ट। आपके जीवन में जो घट रहा है उसको मेरे वीडियो से आप लिंक करके देखें, और फिर मैंने जैसे आपको प्रिडिक्शन दी है उस तरीके से आप अपने जीवन में सुधार करें, तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। आप आने वाले समय के लिए अच्छा प्लान कर पाएंगे। इस समय भी आप इसका बेस्ट बेनिफिट ले पाएंगे। नॉर्मली वक्री शनि के अंदर कई बार नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपके पास आपको ऐसा ईश्वर नहीं दे रहा, आपको और अच्छी चीज़ें दे रहा है। वक्री शनि में आपको ज़्यादा फायदा हो, इस तरह का सीन आपके जीवन में बनेगा। आपके जीवन में क्या घट रहा है और आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, वो आप मेरे को पोस्ट या कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि औरों को भी पता चले कि आप अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा मिले उस बात से। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, सब लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये जो समय है, इस समय आप हेल्दी रहें, ईगो आपके जीवन में नहीं हो, हम्बल रहें। जो गलतियां आप लोगों ने आपके साथ की है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, हम्बली एक्सेप्ट कर लें, और अपने आप में भी सुधार करें। ऐसा भगवान आपको शक्ति दे, प्रेरणा दे, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।